पास होने का क्या है राज। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। अगरचे ये मीडिया, ये तो खैर अनपढ़ साला है, ये जाहिल साला है, ये तो दूसरी क्लास भी फेल है, पर्दाफाश करता कहते अरे सबसे बड़े उल्टे लंगोट, पहले सीधा लंगोट बनना सीखो, हक के धोना सीखो, हक के धोना सीखो। अरे किसने बनाया रे तेरे को रे आतंकी एंकर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम। मर्द घर में बैठी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द। खैर, इस लोग इशी तो देख लिए, तो इस मुक़द्दस महीने का एहतराम करते हुए, हालांकि चौहान ने जो गुस्ताखी की है, सुदर्शन चैनल का जो चट्टा है, जो सुंगी पुंगी जो है ना, तो उसकी तो फाड़ने के लिए, उसका चीर हरण के लिए आना मेरे को शदीद ज़रूरी था, लेकिन उन्हें बचानी है, ये गलत फहमी में न रहना उन्हें। उसके लिए तो वीडियो बनती है, वही बराबर बनेगी। इन 3 दिन से बर्दाश्त कर रहा अबू फैसल उसकी गुस्ताखी को। आप लोगों को अच्छी तरह इल्म है, कुछ महीने पहले जिस वक्त कमलेश तिवारी का गला कटा था, उस वक्त भी इसने मेरे लिए भी एडिटिंग करके बड़ा चलाया था। इसको बहुत शौक है गंद मचाने का। सिर्फ आज का एक दिन सब्र करो, सिर्फ ये मुक़द्दस महीने का एहतराम करते हुए। मैंने लाइफ नहीं आया, ज्यादा बर्दाश्त करता गया। छोटे मोटे वीडियोस चलते रहे, जो बाबरी मस्जिद का जो इशू है, बाबरी मस्जिद के लिए जो जजमेंट आया, वो आप लोगों को बाखबर रखने के लिए, आप लोगों के इल्म में रखने के लिए, उसके लिए वीडियोस बना के आप लोगों को बराबर खबर देता रहा। लेकिन साहब, ये सारे चीज़ें एक तरफ, एक चीज़ तो बजा कहूँगा मैं आप लोगों को, इसके ऊपर तो वीडियो बनेगी, हक है साहब, और आखिरी दर्जे की वीडियो रहेगी, वो सिर्फ बालिगों के लिए रहेगी, सिर्फ बालिगों के लिए रहेगी। हमारी माँ और बहनें भी उस वीडियो को ना देखे, पहले ही सावधान कर दे रहा हूँ। हालांकि बनाना है, कल स्पेशल पैकेज रहेगा, देख लीजिए, सुन लीजिए आप लोग, फिर मैं तबसरा करूंगा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। देखिए आप लोग, और एक मर्तबा देख लो चट्टे को, ये मुसलमानों के घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान आईपीएस आईएएस में कैसे बढ़ गए। सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। तो देखिए आप लोगों ने, बस है चट्टे का इतना ही है। सबसे पहली बात तो हिंदुस्तान के उन सारे मुसलमानों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, इसके ऊपर एफआईआर करिए। हालांकि हमने 2 दिन से ट्विटर पे जो है स्टैग लगा के इसको अरेस्ट करने की मांग की है, और मुसलमान जिम्मेदारान जो ऑफिसर है, चाहे हमारे देश की रक्षा करने वाले हो, चाहे मिलिट्री ऑफिसर्स हो, चाहे हमारे पुलिस ऑफिसर्स हो, वो लोग अफसोस जाहिर जरूर करे, लेकिन इतना घिनौना इल्जाम जो मुसलमानों के ऊपर लगाया,
और ये देश को बांटने का जो काम कर रहा है इसने, और ये देश में जो आतंक मचा रहा है ये लोगों के जहनों को जो खराब कर रहा और देश का माहौल जो बिगाड़ा, इस दरिंदे को अफसोस जाहिर करने की बजाय अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? जबकि पुलिस के पास, बड़े ऑफिसर्स के पास राइट रहते हैं, उनके पास ये राइट्स रहते हैं कि ऐसे आतंकियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये देश के लिए खतरे की घंटी है, ये देश के लिए खतरे की अलामत है। उसके बावजूद उन हमारे बड़े ऑफिसर्स जो मुसलमान हैं अपने आप के लिए एक गाली साबित हुए, अपने आप के लिए एक गाली बने हैं, जो इसके ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं करे। और इसने ये इतना घिनौना, इतनी बड़ी गुस्ताखी, मुसलमानों के लिए इतने बड़े तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भी ट्वीट किसको करा? उसने हमारे देश के फुस मंत्री को करा। वो क्या, मेरे को बोलना नहीं आता कौन से पदन क्या की बोलते हैं ना, पदन मंत्री क्या बोलते हैं भाई, वो प्राइम मिनिस्टर को करा। उसके बावजूद ये प्राइम मिनिस्टर को करने की वजह भी अभी तक हमारे देशवासी जानते हुए भी अनजान है कि देश का प्रधानमंत्री भी, क्या मेरा सवाल है, इन जैसे आतंकियों से मिले हुआ है? क्या उसके साथ इसके ताल्लुकात है? ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात है हमारे देश के फुंद मंत्री का? मेरा सवाल है ये। उसके बावजूद ऐसे चुंगी खान जैसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जबकि हमारे मुसलमान अगरचे कोई व्हाट्सएप के ऊपर भी ऐसा कोई पोस्ट डाल दिए तो उनको फौरन गिरफ्तार किया जाता, जबकि उनके सारे खानदान को परेशान किया जाता। और ये खुलेआम चैलेंज कर रहा, और देश के प्रधानमंत्री को इसने ट्वीट करके ये वीडियो भेज रहा कि क्या इल्जाम लगाया। पहले तो आप लोग ने सुन लिए होंगे उसी के अल्फाज में, क्योंकि मैं दोहराना भी नहीं चाहता, वैसे गलत अल्फाज हैं। उसने हर वो मुसलमान को गाली दी है जो आज, चाहे अबुल कलाम आजाद हो, जो हमारे लिए एक एटमी हथियार बनाने का एक जरिया थे, एक पहचान थे, जिसका एक वजूद था, जो हमारे देश को एक पहचान मिली, हमारे देश को एक पहचान दिलाई अबुल कलाम आजाद ने। उस साइंटिस्ट को भी गाली दी, क्योंकि वो भी तो मुसलमान है। और कितने बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स हैं हमारे पास जो मुसलमान हैं, उन सारे मुसलमानों को बदनाम कर दिया इसने, उन मुसलमानों को गाली दे दी। उसके बावजूद इसको अरेस्ट नहीं किया गया। अगरचे ये मीडिया, ये तो खैर अनपढ़ साला है, ये जाहिल साला है, ये तो दूसरी क्लास भी फेल है। और इसकी सूरत देखे तो हंसी आती भाई, इसका बुज्जा देखो, वो इतने इतने हाथा है सुअर के, इतने इतने हाथा, पेट ऐसा यूं निकले हुआ। पर्दाफाश करता कहते अरे सबसे बड़े उल्टे लंगोट, पहले सीधा लंगोट बनना सीखो, हक के धोना सीखो, हक के धोना सीखो। अरे किसने बनाया रे तेरे को रे आतंकी एंकर? और कौन सा चैनल है तेरा? काई का चैनल है रे? तेरी जनपद का अंडा वो सुदर्शन चैनल काई का चैनल है रे? और सुदर चुंगी खान, अरे तू नस्ले हराम है रे, तू एक ऐसा डयूस, एक ऐसा आतंकी, एक ऐसी दीमक है तुम, जो हमारे देश को खोखला करके रख दिए, हमारे देश को खोखला करके रख दिए। दीमक बन के लगे हुए तुमरे सुअर की औलादो। अरे देशद्रोही, अरे पापी, अरे आतंकी, पहले अपनी सूरत देख ले। हैदराबाद को भी आया था इसने, आप लोगों को मालूम है ना, और एक मशहूर होने के लिए एक मुहिम चलाया था उसने कि मुसलमान 2 बच्चों के बाद तीसरा पैदा नहीं करना। अरे ये सारे चीजें तुम्हारे लिए है रे, क्योंकि तुम्हारी कोंडम, तुम्हारी ईट्स लुल्ली अभी तेरे को ये हद्दो अदब में है रे। तो इसीलिए, नहीं तो तेरा तो चीरहरण ऐसा होने वाला था जो दुनिया याद रखती थी। तेरे से अगला पिछला सारा हिसाब किताब चुकता करने का है। जो अपने आप को एक एंकर साबित कर रहा, तू जो अपने आप में एक मिसाल है, जो तेरा कोई जवाब नहीं है, तू अपने आप में लाजवाब है, तू अपने आप में लाजवाब है। अरे संगी, अरे संगी, अरे संगी, अरे चुंगी खान, सुन रहा?
तू एक पापी है रे, तू एक दरिंदा है, तू एक वहशी है रे, वहशी के अलावा और कुछ नहीं है। और लेकिन तू बात किसकी कर रहा? आईपीएस ऑफिसर कैसा बन जा रहे हैं ये लोग, इतने सख्त और इतने टाइट इम्तिहानात को कैसा कामयाब कर रहे हैं। अरे तेरे जैसा मूत्र नहीं पीते ना रे, अरे संगी आतंकी, अरे चुंगी खान, तू मूत्र और गोबर पे अमल करता तो तुम्हारे पास ये सलाहियतें नहीं रहते। हम मुसलमान आबे जमजम मालूम है ना, हम वो तक भी पीते हैं। लेकिन मेरे हिंदुस्तान के मुसलमान भाइयों, इसके ऊपर हर जगह से एफआईआर करो, ये जल्द से जल्द अरेस्ट होना जरूरी है। हमारे पास कुछ भी ऐसी तौहीन हो जाए, कुछ भी ऐसा व्हाट्सएप पे भी कोई पोस्ट डाल दे तो उसको घंटों में अरेस्ट कर लिया जाता। लेकिन ऐसे संगी आतंकी, आरएसएस आतंकी, ये बजरंगी केंचुए, ये गंदे बींच, ये गटर की ग़िज़ा खाने वाले सुअरें, चाहे कुछ भी बोलो, चाहे कितना भी देश का माहौल खराब करो, ये कितनी भी जहनियत खराब करो, इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। तो अब ये कसूर किसका है? सरकार का है या इन संगी आतंकियों का है? मेरा एक आम हिंदुस्तानी का एक सवाल है, एक आम भारतीय नागरिक का यह सवाल है, इस पापी को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? जबकि इसके ऊपर ट्विटर अकाउंट पे हैशटैग लगाकर इसके ऊपर मुहिम चल रही दबा के, नए बोले तो 3.5 लाख से ज्यादा लोग अपील करे हैं इसको गिरफ्तार करने में, जिसमें थोड़े हमारे गैर मुस्लिम भाई भी है जो एक सेकुलर जहनियत रखते, जो देश में अमन चाहते हैं। लेकिन इस पापी को, इस दरिंदे को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसा जहर फैलाने वाले पापियों को, देश का माहौल खराब करने वाले आतंकियों को देखते ही, जबकि सरकार का काम है, जबकि पुलिस का काम है, इसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है ये, मेरी सोच है ये, पुलिस को इसको गिरफ्तार करके इसके ऊपर कोई केस वेस भी नहीं, सीधा इनकाउंटर करना चाहिए। जब भी देश का माहौल सही होगा, जब भी देश में अमन अमान आएगा, देश में सारे दरिंदे के लिए इसको खत्म करना जरूरी है। क्योंकि ऐसे पापी, ऐसे आतंकी, ऐसे जलीले रहेंगे तो बराबर देश का माहौल खराब होगा। जो हमारी पहचान है दुनिया में, उस पहचान को करना। अरे भाई क्या है, एक चीज ये बता दूं मैं, ये संगी आतंकियों का काम है ये जहर फैलाना, जबकि ये एक अनपढ़ है, ये जाहिल है, ये समझे ना। तो इसलिए इसके पास जहर के अलावा कुछ नहीं है। और मशहूर होने के लिए किसके ऊपर भी कुछ भी बोल देता भाई। अब तो सारे मुसलमानों को गाली दे दी इसने, सारे आईपीएस ऑफिसरों को गाली दे दी इसने। अब्दुल कलाम आजाद जो हमारे साइंटिस्ट, एक मुकाम दिए हिंदुस्तान को, एक पहचान दिए, उनको भी गाली दे दी इसने। और उसका यह कहना है कि मुसलमान इतने आईपीएस ऑफिसर का एग्जाम हो या कौन से भी ऐसे एग्जाम्स हो, इतने हार्ड एग्जाम देके कामयाब कैसा होते इतने नंबर लाके। तो अरे चट्टे, अरे संगी, अरे तेरे पास मूत्र दौड़ता रे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है रे, ना तालीम है ना अक्ल है, नहीं तो देश के ये हालात नहीं होते थे। अरे जहरीले, अरे संगी, अरे सुन रहे, अरे गंदे बींच, अरे गंदी नस्ल, अरे उल्टे लंगोट, अरे बहरूपिये, सुन मेरी बात, ये मुसलमान कौम है, ये पानी पीती है, आबे जमजम पीती है, समझा। तो ये हर चीज अल्लाह का नाम लेके हम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते हैं तो हम दुनिया फतेह कर लेते हैं। एग्जाम तो कोई मायने नहीं रखता, समझा, कोई पेपर मायने नहीं रखते, हम दुनिया फतेह कर ले सकते हैं। अगरचे हमारे इरादे नेक इरादे और अल्लाह का नाम लेके हम शुरू कर दे तो हर काम हमारे लिए आसान हो जाता है। ये हमारी तारीख है। खैर तेरे को तारीख से क्या लेना देना, तेरे को तारीख का क्या पता है, तेरे को तारीख का पता क्या है। तू है एक कुत्ते के वैसा पुकार लेते बैठना, तू एक है गंदा बींच, एक है गोस्वामी, ये गंदे बीजे, एक है अमीश देवगन। इसके अलावा तुम लोगों के पास जहर के अलावा कुछ नहीं है जहरीले, लेकिन तुम्हारे जहर को बराबर निकाला जाएगा। जरा सब्र करो, वेट एंड वॉच, इंशाल्लाह ये मुहर्रम खत्म हो जाने दो। बड़ा मुक़द्दस महीना है ये,
चलो मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहना और यही बताना था। दबा के शेयर कर लो। सलाम अलैकुम।